आत्मा ज्ञायक मूर्ति है, उसमें अनुभव की प्रतीति करना यानी अनुभव पूर्वक अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान की प्रतीति करना, यही धर्म है और इसी में लीनता वही मोक्ष मार्ग है। और स्वतंत्र उत्पन्न होने वाली जो परिपूर्ण दशा वह इस पूर्वक होती है, ऐसा बराबर समझना। होती तो वह स्वाधीन है, समझना इस प्रकार। अब ये तो कहे कि राग देश छोड़ो, राग देश छोड़ो, है ना। पूरे जगत में एक ही उपदेश चल रहा है, खास तौर से जैन संप्रदाय में। क्रोध मान माया लोभ घटाओ। अभी उसमें बहुत कठिन बात है और ये सारी भ्रांति टूट जाने वाली है। जय कुमार जी भाई साहब देखो, क्रोध मान माया लोभ घटाओ, परंतु क्रोध मान माया घटाए कौन? क्रोध मान माया लोभ जिसमें नहीं, ऐसी दृष्टि हुए बिना क्रोध मान माया घटे कैसे? राग घटाओ, क्रोध मान माया लोभ घटाओ, कषायें घटाओ, कषायें घटाओ, कषायें घटाओ। अरे इस अकषाय स्वभाव की दृष्टि हुए बिना कषाय भषाय कुछ घटती नहीं है। देखो, राग द्वेष घटाओ, राग द्वेष घटाओ, भगवान का धर्म है राग द्वेष घटाने का। परंतु अभी सुन तो सही, अभी देखो इसमें बहुत तकनीकी बात आने वाली है। सुन तो सही, राग द्वेष हटाना अर्थात क्या कि कम करना। तो कम कौन करे? गुरुदेव ने प्रश्न किया तो वहाँ श्रोता ने कहा कि आत्मा करे साहब कम राग द्वेष अपने। क्रोध मान माया लोभ घटाओ। बहुत लोग कहते हैं इतना समय हो गया तुम्हें स्वाध्याय करते, इतना समय हो गया तुम्हारा कुछ घटा तो है नहीं, कुछ परिणति में परिवर्तन तो नहीं। अरे परिणति में परिवर्तन जो आता है वो शुद्धि की उत्पत्ति से आता है, कसायों की अदला बदली से नहीं आता है। और किसी की कषाय बदल गई हो, माने मंद पड़ गई हो, तो उससे वह धर्मात्मा हो गया है, इस भ्रांति में न रहना। खरी बात है बिल्कुल। अपने भी चलती है ये बात, अपने बीच में चलती है ये बात बहुत। हाँ कुछ हुआ तो अरे कुछ हुआ, कुछ हो ना, एक ही काम नहीं हुआ और वही होए तो होना कहलाए ना। जिसे तुम होने की श्रेणी में लेकर बैठे हो वो तो पूर्व में अनंती बार हुआ, उससे ज्यादा हुआ जितना तुम सोच रहे हो। 9वें ग्रह में कैसे चला गया था? पाप करके, कषाय की मंदता से। वहां तो शुक्ल लेश्या कही उस कषाय को जिसके फल में 9वें ग्रह बिक गया। देखो समझ में बराबर रखना चाहिए, समझ में हेर फेर नहीं रखना चाहिए। नहीं हुई, वो तो होने योग्य थी सो हुई थी। हाँ, और उसका जो फल होना था सो हुआ था। इसमें इतना अच्छा जवाब है। पहले तो इस बात पे अपन थोड़ा विचार करने रुक गए कि राग देश घटाओ, राग देश घटाओ, ये उलझन में पड़ो ही मत भाई साहब। मिथ्यात्व का अभाव सम्यक्त के उदय से होता है। जैसे अंधकार के अभाव के लिए अंधकार के पीछे नहीं दौड़ते, प्रकाश का दीपक का वहाँ पर उदय होता है तो अंधकार चला जाता है। यही है तो नियम जगत का। तो मिथ्यात्व के हटाने की भी जो बात जिनवाणी में आई हो तो उसमें भी अर्थ ये निकल कर के आता है कि अपने ज्ञायक भगवान की दृष्टि रूप सम्यक्त रूपी सूर्य का उदय होता है तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार स्वतः चला जाता है। तो करना क्या अंधकार भगाने के लिए? बोलो क्या करते हैं हम लोग? प्रकाश करते हैं। तो यहां भी प्रकाश करने की बात है, लेकिन जो तेरे में है नहीं
उसे हटाने घटाने मिटाने की तेरी बुद्धि महामिथ्यात्व का पोषण है। लो, अभी बहुत कठिन बात आने वाली है। मुमुक्षु ने कह दिया कि साहब आत्मा करे राग घटाने का काम, कषाय घटाने का काम। तो फिर गुरुदेव श्री का जवाब, अब जरा देखना, आत्मा कौन है इसकी उसे खबर है? आत्मा में राग द्वेष नहीं है, ऐसी दृष्टि हुए बिना राग द्वेष नहीं घट सकते। राग द्वेष आत्मा में है ही नहीं, ऐसी श्रद्धा करे तो परिणति में राग द्वेष घटते हैं। एक दिन आया था प्रश्न ज्ञान गोष्ठी में कि ये राग द्वेष चारित्र गुण की उस समय की योग्यता का परिणाम है, तो जब तक चारित्र गुण में योग्यता रहेगी तो राग द्वेष होते ही रहेंगे, हम क्या करें? तो कहा तुम अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि करो तो चारित्र गुण में भी ऐसी योग्यता रहेगी नहीं और रही ही नहीं है कि लंबे समय तक वह राग द्वेष उत्पन्न होते रहे। अभी उसी आधार से राग द्वेष दृष्टि से राग द्वेष घटाए जाते हैं, ये पॉइंट नहीं है, लेकिन वो राग द्वेष की उत्पन्न होने की योग्यता ही नहीं शेष है जिसको दृष्टि हुई है लंबे समय की। बात को सीधे समझना प्रारंभ करना पड़ेगा। देखो, ऐसी दृष्टि हुए बिना राग द्वेष नहीं घट सकते और राग द्वेष नहीं टल सकते। राग द्वेष घटाने का अभिमान हो, न्याय समझ में आता है। घटाने का अर्थ ये हुआ कि उस आत्मा में राग रह सकता है ऐसा तूने माना है। बोलो, हाँ सब चूल्हे हिल जाएंगी। बात इतनी जोरदारी से न्याय से रखी है, गुरुदेव ने स्वयं शब्द लिया, न्याय समझ में आता है भैया। मैं राग द्वेष घटाऊं तो तेरे में है राग द्वेष जो घटाए, और तूने अपने को राग द्वेष वाला माना है तो तुमने अपने वीतरागी स्वभाव का अनादर किया है। तेरे राग द्वेष घटे ही क्यों? हाँ, जो तेरा नहीं है ना, पड़ोसी का मकान हम नहीं बिकने देंगे, तेरा है ही नहीं, वो खरीदे बेचे बनाए तोड़े, तेरा क्या? ऐसी दशा है। घटाने का अर्थ ये हुआ कि उस आत्मा में राग रह सके, ऐसा नहीं है। इसलिए पहली दृष्टि राग और विकल्प रहित आत्मा है ऐसा सम्यक दर्शन ना हो तो उसके राग द्वेष घटाने बटाने की बातें सब मिथ्यात्व की हैं। समझ में आया? ले साहब, हाँ हाँ, कितने कितने अनुष्ठान करें कि अंधकार चला जाए। अपन ऐसा कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इतनी उपवास हाँ, ये सब ले लो आप, सब उसी में एक खाते में जाता है। वो परिणाम आता है, उस परिणाम के आने का इनकार नहीं है, लेकिन उस परिणाम से मेरा कार्य आगे चल रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ, ये तुम मिथ्यात्व का महापोषण है। ये मिथ्यात्व के बीज, मिथ्यात्व को संसार का बीज कहा कि नहीं कहा? उसमें खाद पानी जा रहा है, बढ़ा रहे। हरे भगवान, ये राग द्वेष घटाओ बटाओ, ये सब बातें मिथ्यात्व की हैं। समझ में आया? 480 में जानते नहीं ये उनका कुछ है। अपन तो जान कर भी अपना मिथ्यात्व बढ़ा रहे हैं, अपन से ज्यादा अभागा। यानी सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ कर रहे हैं,
लेकिन वासना ऐसी पड़ी है, वो उस वासना के पोषण में ये समझो कि वो जो एक दृष्टांत आता है कि उसी डाली पर बैठा है और वही काट रहा है, ऐसी दशा हो रही है। देखो, राग का विकल्प भी आत्मा में नहीं है, फिर छोड़ना किसे? बोलो, क्या छोड़ना है? अरे मिथ्यात्व भी आत्मा में नहीं है, क्या छोड़ना उसे? स्वभाव को स्वीकार करने से मिथ्यात्व स्वतः जाता है और राग देश स्वतः घटते जाते हैं। अभी अपन ने चारित्र गुण की योग्यता के संदर्भ से भी बात करी। यहाँ तो वर्तमान राग का जो विकल्प है उसकी अनुभूति को कर्म चेतना कहते हैं, और उसके फल में हर्ष शोक आता है तो कहते हैं, वो कहता है ना, इस धर्म में भारी आनंद आया, कहता है ना, भारी आनंद आया। आज के आनंद की जय। ये आनंद स्वरूपी चैतन्य भगवान त्रैकालिक आनंद सरोवर, इसकी जय माने इसकी दृष्टि करे तो आनंद की जय है ना। उस राग में वह भी कर्मानुभूति, कर्म फल की अनुभूति है, वह अशुद्ध चेतना है, अधर्म चेतना है। अधर्म चेतना संसार चेतना है, वह संसार की पर्याय में खड़ा हुआ है। लो, कौन? स्त्री पुत्र छोड़कर नग्न बावा हुआ तो भी संसार की पर्याय में खड़ा है, ऐसा कहते हैं। कठिन काम है। और राजा महाराजा हो और अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत है, वो संसार से मुक्त हो गया है। बात की असलियत तो समझना पड़ेगी, है ना। इसमें फिर किंतु परंतु नहीं है। असलियत को समझो, असलियत समझकर खूब तसल्ली से निर्णय करो, और निर्णय करके सर्वज्ञ भगवान कहाँ जाने का कहते हैं और कहाँ से हटने का कहते हैं, उस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। 482 पेज।